हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वास्थ्य क्लासेस। आज हम लोग यूपीएससी 2021 के पॉलिटी के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के क्वेश्चंस देखेंगे। ये जो क्वेश्चन है वो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चंस को पूरा और ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए ये रिट जारी कर सकता है उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों। इट मीन्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं मूल अधिकार के बारे में, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही रिट जारी कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के, और हाई कोर्ट जो है वो अनुच्छेद 226 के तहत 6 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। और फ्रेंड्स, आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया। देखिए फ्रेंड्स, संपत्ति के मौलिक अधिकार को ये समाप्त किया गया है 1978 के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं संपत्ति के मौलिक अधिकार के बारे में, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो अधिकार है इसको 1978 में 44 संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया। अब यह अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत एक विधिक अधिकार मात्र है। तो ये तो था इंपॉर्टेंट पॉइंट संपत्ति के मौलिक अधिकार के बारे में। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है। तो भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन सिर्फ संसद कर सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इस क्वेश्चन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35 के अनुसार मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार संसद को है, किंतु मौलिक अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है। तो आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में अध्याय 4 के किस अनुच्छेद में निहित है। तो ये निहित है अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51। इट मीन्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है, और भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। तो भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? वो लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। और नीति निर्देशक तत्व जो है वो वाद योग्य नहीं है, अर्थात ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 में निम्न में से किस एक के लिए उपबंध करने की अनुमति राज्य को नहीं देता है? वह है धर्म विशेष का वर्ग। इट मीन्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुच्छेद 15(1) के अनुसार राज्य धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। तो अनुच्छेद 15(1) के अनुसार क्या है? अनुच्छेद 15(1) के अनुसार राज्य धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। तो आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को निम्न में से किस प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है? तो ये चुना जाता है एकल स्थानांतरण मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55(3) के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा, और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। तो ये तो था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन के बारे में। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देते हैं? तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देते हैं। इट मीन्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुच्छेद 56
एक क के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है और उपराष्ट्रपति की सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है। तो आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था और राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं इस क्वेश्चन के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 के दौरान कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। तो आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार ओबीसी इट मीन्स अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? क्वेश्चन क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार ओबीसी इट मीन्स अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) के अनुसार ओबीसी इट मीन्स अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुच्छेद 15(4) के अनुसार राज्य अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के लोगों को पिछड़ापन के आधार पर शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देगा। और अनुच्छेद 16(4) के अनुसार राज्य अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के लोगों को लोक सेवा में आरक्षण देगा अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के अनुसार। तो आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महिलाओं बालकों के विकास के लिए विशेष उपबंध कौन से अनुच्छेद में किया गया है? क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से महिलाओं बालकों के विकास के लिए विशेष उपबंध कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 15(3) के अनुसार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और इसका मतलब ये है कि अनुच्छेद 15(3) के अनुसार राज्य में महिलाओं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 15(3) के अनुसार राज्य में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। तो ये तो थे आज के पॉलिटी के प्रैक्टिस सेट पेपर नंबर 2 के क्वेश्चंस। कल फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। धन्यवाद।